बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होम रिसेट, गार्डन रिसेट, समर शॉपिंग फॉर किड्स एक्टिविटीज़, सो मैनी थिंग्स। आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, साथ में कुकिंग भी होगी और आउटिंग भी होगी और थोड़ी सी गार्डनिंग टिप्स भी। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे है ये स्टोर है अमेरिका का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, डॉलर ट्री। अमेरिका में बहुत सारे इस तरह के डॉलर जनरल, डॉलर ट्री और डॉलर जनरल, इस तरह के बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे अब कोई भी चीज़ जो है वो डॉलर्स की नहीं मिलती। पहले तो डॉलर से कम की भी मिल जाती थी। और अच्छी स्टोर है ये, बच्चों के रूम को और बच्चों को कोई भी एक्टिविटीज़ कराने के लिए, कोई भी स्टफ़ चाहिए हो तो उसके लिए यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और अभी समर टाइम में ये बेस्ट होता है, यहाँ से गार्डनिंग के जो स्टफ़ हैं वो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, जो कि सीज़न के हिसाब से मिलते हैं। तो इस स्टोर में जो सीज़न वाली चीज़ें होती हैं वो मिलना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ से आप अपनी चीज़ें लेके, अपनी ज़रूरत की चीज़ लेके, अपने सीजनल कोई भी बच्चों की एक्टिविटीज़ करानी है, स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए भी चीज़ें चाहिए होती है, या फिर आप अपने किचन के कैबिनेट और पेंट्री या फिर बच्चों की क्लोजेट और बच्चों के रूम को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं या स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं। साथ में किचन के भी स्टफ़ यहाँ पे मिल जाते हैं। डेली यूज़ के लिए जो हमारी चीज़ें होती हैं, क्लीनिंग स्टफ़ होते हैं, और जितनी भी तरह के आप कह सकते हैं कि सीजनल कोई भी, अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो पार्टी वाले जो भी स्टफ़ होते हैं वो भी ईज़िली यहाँ से मिल जाते हैं। और किचन के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्यूटी स्टफ़ है या फिर एसेसरीज़ हैं, इस तरह की मेकअप के भी स्टफ़ हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो इस स्टोर में आसानी से मिल जाती है, जिनके प्राइस भी जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो तो ट्रैवल के हिसाब से भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो छोटे शैशे में मिल जाती हैं, ट्रैवलिंग पैक मिल जाता है, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे ईज़िली मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, कन्वीनियंट पड़ता है आपके अपने बजट पे भी और आपके ट्रैवल के लिए भी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं वो हर सीज़न में अवेलेबल होती हैं, स्पेशली जो समर होता है और स्प्रिंग होता है तो इस टाइम पे जो है यहाँ पे शॉपिंग करना अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे फ्रेम्स भी अवेलेबल होते हैं और DIY के जो सेक्शन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप चीज़ें यहाँ से आप लेकर अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए समर टाइम में बहुत बेस्ट टाइम होता है। तो हम इसके लिए ही इस स्टोर में आए थे कि बच्चों को कुछ उनके साथ उनकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें उनको ले दें, जिसमें वो इंटरेस्ट के साथ अपना कुछ बिज़ी रहें और जिसको वो पसंद करते हो। इसीलिए अपने 2 छोटे बच्चों को लेके इस स्टोर में आए थे। पहले मॉर्निंग में डॉक्टर के पास गए थे, डेंटिस्ट के पास, सीधे हम फिर यहाँ पे आए, बच्चों को सामान लिया, उसके बाद हम फिर वापस घर जाएंगे और फिर और सारी चीज़ें भी चलेंगी हमारे साथ साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेकअप है ये भी अच्छा मिल रहा है। अब बस बच्चों के और अपने लिए कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें जो हमें लेनी थी वो लिया यहाँ से। और अभी ये वाला जो सेक्शन था, ये ग्लास और वाज, तो ये खाली हो चुका था। इतनी चीज़ें यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ें आती है ना वो बहुत जल्दी से निकल भी जाती है, मतलब लोग इसको पसंद करते हैं DIY के लिए, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे खाली थी। और यहाँ पे हम बेटे को पूछ रहे थे कि उसे क्या चाहिए। ये था डॉलर ट्री। इसी तरह के जितने भी स्टोर्स हैं ना, जो डॉलर ट्री है, डॉलर जनरल है, तो ये सारे जो स्टोर हैं, अब कोई भी चीज़ इनमें डॉलर्स की नहीं मिलती, डॉलर से ज़्यादा की मिलती है, या तो $3 की या $5 की। लेकिन यहाँ पे अभी भी चीज़ें जो है ना वो बच्चे और घर के लिए बहुत सारी DIYs करने के लिए, या फिर कोई जैसे बर्थडे पार्टी पड़ गई या कोई छोटी मोटी आउटडोर पार्टी करनी है तो उसके लिए जो अरेंजमेंट है, या घर के डेकोरेशन के लिए आपको DIY बनाना है तो उसके लिए जो यहाँ से सप्लाईज़ हैं वो ईज़िली मिल जाती हैं। या फिर कुछ भी आपको किसी तरह का भी डेकोरेशन करना है ना तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें जो है वो रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, जो कि ओकेजनली जो भी चाहिए होता है, जिस तरह से ग्रीटिंग कार्ड्स हैं ये भी मिल जाते हैं। और अभी सीजनल गार्डनिंग के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं या फिर कोई भी चीज़ें चाहिए होती हैं उस तरह की चीज़ों के लिए ये स्टोर जो है वो बेस्ट होता है। इस तरह का डॉलर जनरल या डॉलर ट्री, ये सारे स्टोर जो है वो बेस्ट होते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी ये सारे जो बॉक्स थे, हमने यहाँ पे इसको भी चेक किया, इसमें कुछ जो थे वो ग्लास के भी थे जो कि अच्छे थे प्राइस के हिसाब से भी। हम पहले ले चुके थे इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ चेक किया, पर ठीक थे ये। वैसे तो अच्छा होता है कि सबसे अच्छा बेस्ट है कि आप एक बार इन्वेस्ट करो ग्लास जार में और लॉन्ग टाइम हो जाता है। और यहाँ पे जो किचन के जो कुछ सप्लाईज और इस तरह के जो नेट है ये हमें चाहिए थे तो ये हमने यहाँ से लिए। उसके बाद घर आए और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे गार्डनिंग का काम हो रहा है।
पहले ये लगा है नीचे फैब्रिक, इसको पहले फिक्स हुआ है, उसके बाद अब ये हो रहा है। इस गार्डनिंग के काम में बहुत टाइम लगता है, पहले क्लीनिंग, उसके बाद फिर उसको सारा कुछ सारा जितना पहले का मुल्च था ओल्ड वाला उसको सारा सफाई करके उसके बाद ये फैब्रिक लगा, उसके बाद अभी इस पे मुल्च डल रहा था, अब उसके बाद ये ग्रास कटिंग हुई। और ये जिस दिन का व्लॉग हमने शूट किया था उसी दिन पे हमने गए, पहले मॉर्निंग में बच्चों की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट थी, वहाँ से आने के बाद हम स्टोर गए थे और स्टोर से आके फिर हमने यहाँ पे लंच के लिए चने बनाए थे और सारा कुछ समर वाला लंच एंजॉय किया। उसके बाद डिनर में यहाँ पे हमने बना लिया था नमक मिर्च वाला गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत से माइल्ड वाले स्पाइस के साथ। इसकी रेसिपी हम पहले भी बहुत बार शेयर कर चुके हैं। तो डिनर में ये बनाया था जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, जायकेदार होता है, फ्लेवरफुल इतना होता है कि इसके साथ आप रुमाली रोटी हो और फिर राइस हो तभी ये बहुत मज़े का और बहुत लाइट सा होता है, तो बहुत मज़े का इसको एंजॉय किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमारे पास जो मुल्च जो था वो कम पड़ गया था, तो उसको और लेने के लिए यहाँ पे हम लोग आ गए थे मुल्च लेने ये गार्डन सेंटर पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, ये थोड़ा सा दूर था हमारे घर से जहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ा लेने के लिए। तो यहाँ पे गार्डनिंग जो है वो इसके इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्लांट्स थे, ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे ही थी जिस जगह पे ये गार्डन सेंटर था। और यहाँ की जो खूबसूरती, यहाँ पे जो प्लांट्स थे ये भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने मुल्च लिया और हमें अपने पॉट जो मिक्सिंग वाला एक पॉटिंग मिक्स चाहिए होता है वो भी हमने लिया यहाँ से। अभी इंशाल्लाह हमें थोड़े थोड़े से प्लांट्स लगाने हैं, कुछ सीड्स ग्रो करने हैं तो वो करेंगे। और यहाँ पे सनफ्लावर के जो प्लांट्स थे बहुत खूबसूरत थे, और यहाँ पे जो पॉट्स थे इसके कलेक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बड़े बड़े पॉट्स थे। और ये जो विंड वाले फ्लावर्स ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सनफ्लावर जो है वो फ्लावर्स का यहाँ थोड़े टाइम का ही सीज़न होता है, बाकी टाइम पे फिर स्प्रिंग से लेके फॉल के पहले तक ही हमें ये फ्लावर्स दिखते हैं, जो कलर्स दिखते हैं, उसके बाद नहीं इतनी ग्रीनरी होती। तो इस टाइम पे लोग जो है यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं अपने आउटडोर्स पे, अपने घरों के बाहर फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड दोनों में ही बहुत सारे जो है वो प्लांट्स लगाते हैं, कलरफुल फ्लावर्स लगाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और ये ग्रीनरी इन्हें इंजॉय भी करते हैं। थोड़ा सा टाइम होता है यहाँ पे जिससे कि आउटिंग के लिए इस तरह से इंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इस पर अच्छा खासा लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट, लेवेंडर और ये है ग्रीक ऑरिगेनो, इधर टमाटो के। अमेरिका में हमने देखा है कि लोग गार्डनिंग में, अब किचन गार्डन में स्पेशली टमाटो जो है उसको बहुत ग्रो करते हैं। इस तरह के जो है ये लगे लगाए इस तरह से स्टोर से मिल जाते हैं टमाटो ग्रो किए हुए, इनसे इजी होता है अपना सीज़न के साथ जो है वो टमाटो इसमें ग्रो करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ये, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता कहते हैं, तो लोग ज़रूर लगाते हैं इसे। और यहाँ पे जो है वो आउटडोर डेकोरेशन के बहुत ज़्यादा आइडियाज़ थे, बहुत ज़्यादा जो है डेकोरेशन के पीसेस थे इस तरह के, तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे जो है वो प्लांटर्स थे, छोटे बड़े हर साइज़ में प्लांट्स थे, इंडोर आउटडोर वाले। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था इस स्टोर में। ये थोड़ा डिफरेंट स्टोर था गार्डनिंग के लिए, चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे से पॉट में इस तरह से थे, और सीड्स भी अवेलेबल थे यहाँ पे। और इस स्टोर में अभी जो है वो आप अभी अमेरिका में इस टाइम पे 4 जुलाई आप किसी भी छोटे बड़े किसी भी स्टोर में चले जाए तो यहाँ पे आपको 4 जुलाई का जो है वो ज़रूर चीज़ें जो है अवेलेबल मिलेंगी। यहाँ पे फायरवर्क मिलेंगे आपको और फ्लैग्स मिलेंगे, हर साइज़ के फ्लैग्स मिल जाएंगे, चाहे वो कपड़े के स्टोर में चले जाएं, चाहे आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, तो यहाँ पे आपको रेड, ब्लू और वाइट ये इस कलर में हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेगी साथ में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा ओकेशन है यहाँ पे अमेरिका में इस टाइम पे, ये जो वीकेंड आने वाला है ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिंग करने वाले हैं, इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं हर तरह से। तो अच्छा है, सेलिब्रेशन करना भी चाहिए। आप जिस कंट्री में हैं वहाँ की थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और वहाँ के जो इस तरह के सेलिब्रेशन है उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व भी होना पड़ता है। और बच्चे हैं तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। अभी इसको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तरह के जो सीड्स हैं, ऑर्गेनिक सीड्स हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इस स्टोर से बाहर निकले और फिर इवनिंग हो चुका था और वेदर बहुत ही अच्छा था। अभी जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। ये वो 2 वीक्स पहले की वीडियो है, जैसे कि अब हम लेट में एडिट कर रहे हैं, और सॉरी थोड़ा सा मेरी वीडियोस जो है वो डिले भी हो जाती हैं,
कुछ ना कुछ इस तरह से बच्चों के साथ समर वेकेशन है तो बच्चों को ज़्यादा समय टाइम देना पड़ता है, उनके साथ ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे हम लोगों की थोड़ी सी जो आउटिंग भी हो जाती है। इस तरह की जो इतने खूबसूरत से जो वेदर होते हैं इनको एंजॉय भी कर लेते हैं। माशाल्लाह बच्चे जो है वो इसको एंजॉय भी करते हैं। इस तरह की आउटिंग को थोड़ा सा भी बाहर निकल जाना इनके लिए अच्छा आउटिंग हो जाती है। वापस घर आए, इवनिंग टाइम हो चुका था तो हमें डिनर भी प्रिपेयर करना था। तो डिनर प्रिपेयर करने के लिए जो यहाँ पे हमारी बहुत ही जल्दी क्विक सी बटर पनीर मसाला जो है वो रेडी हो गया है। बस मसाले को जैसे बटर मसाला बनाते हैं उसके लिए प्याज, अदरक, लहसुन, थोड़े से गरम मसाले को, टमाटर भी और हरी मिर्च, हल्दी, नमक, सारी चीज़ें एक साथ पैन में डाल के थोड़े से घी के साथ उसमें लौंग और इलायची भी डाल दी थी और दालचीनी का एक टुकड़ा डाला था। तो उसको हमने एक थोड़ा सा बस सारी चीज़ों को सौटे करके थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल दिया था। उसके बाद उसको ठंडा करके पीस लिया ग्राइंडर में और उसके बाद उसकी बहुत ही स्मूथ नहीं और फिर टमाटर और सारी चीज़ें पीसने के बाद अलग पैन में सौटे करके शिमला मिर्च के साथ जो मैरिनेट करके रखा था उसको इसमें ऐड कर दिया। ऊपर से कसूरी मेथी ऐड कर दिया तो हमारा ये तैयार हो गया। इसको बस हम ऑफ़ कर देंगे तो दम पे ये तैयार हो जाएगा हमारा क्विक डिनर। उम्मीद है कि मेरी आज की जो वीडियो है इसे आप लोगों ने पसंद किया होगा। इसमें बहुत सारी जो है हमारे बच्चों की एक्टिविटीज़ और गार्डनिंग टिप्स, बहुत सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोग इसे पसंद करेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, हमें रखें दुआ में यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।